मोदी साहब 400 नहीं तो 370-80 सीटें तो जरूर लेंगे, पॉपुलर हैं इस वक्त। मोदी साहब का जो जादू है वो सब चढ़ के बोल रहा है भारत के अंदर। जब ये मोदी का इलेक्शन अब ख़त्म हो जाएगा जून में और मोदी वापस आ रहा है बड़ी मेजॉरिटी के साथ, शायद अब कोई रास्ता नया खुले। ये कंफर्म है कि मोदी वापस आएगा? हाँ, ये कंफर्म हो गया, ये हो गया, ये पहला ही फैसला हो चुका है। जब मैं भारत में था तो एक वर्ड बड़ा मशहूर था वहां पे, जो स्लोगन था मोदी जी की गारंटी है। तो अब वो खासकर दूसरा स्लोगन मुझे पता चला है आज कि मोदी जी का परिवार, वो से कहते हैं ना कि कांग्रेसी पार्टी जो है वो उनमें एक ही परिवार है, गांधी वो सारे एक ही परिवार पार्टी के अंदर घुसा हुआ है। तो वो मोदी साहब ने अपना उसका स्लोगन बनाया है कि मेरा कोई परिवार नहीं है, भारतीय लोग मेरे परिवार हैं, मेरी फैमिली है। तो वो ये दो स्लोगन इस वक्त जो लेटेस्ट है बच्चे बच्चे के मुंह पर है। मैंने जो बात चीज देखी थी वहां के हर दूसरे चौक में मोदी जी का वो प्ले कार्ड पड़ा हुआ था, वो उनका वो पूरा जिस तरह लगता है कि मोदी साहब खुद खड़े में, लोग खड़े वो साथ तस्वीरें बनाते थे। ये देख। और दूसरी मैंने एक बात खासकर नोट की थी, दो चीजें खासकर मैंने नोट की इस दफा, और मेरे साथ जो दोस्त भारतीय थे वो भी देखते थे कि दो चीजें। एक तो अयोध्या मंदिर की वजह से पूरे भारत के अंदर हमने देखा तो वो जो केसरी झंडे थे, जय श्री राम के जिस तरह वो कहते थे। फिर मेरे कुछ भारतीय दोस्त थे वो कहते थे जी वो जब मंदिर हो रहा था तो उस वक्त गांव शहर में सुबह सुबह लोग निकलते थे, जुलूस निकालते थे जिसमें अपने सारे जो हिंदू थे वो गाने गाते थे। तो दूसरा उसमें ये मोदी साहब का देखा कि कोई 5 मिनट नहीं गुजरते सामने मोदी जी की तस्वीर नजर आ जाती किसी ना किसी फॉर्म और शेप में। दिल्ली में थे कि जहां जाते थे तो वहां मोदी जी और साथ अपना आदित्य योगी साहब की तस्वीर फौरन आ जाती थी। तो ये दो चीजें मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग देखी हैं वहां पे कि इंडिया जो है वो अगले 5 साल में 9% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। 9%? जी। चलो 8.5% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है अगले 5 साल तक इंडिया। हमारी ग्रोथ 1% है। तो मुझे ये आप लोग ये सवाल क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान की ग्रोथ 1% है, इंडिया की 9% है। चलो 9 को छोड़ो, 7 8 कर लो, 7 कर लो, 6 कर लो। हमारे में कौन सा ऐसा जख्म है, हमारे में कौन सी ऐसी खराबी है जो हम 8 और 9 नहीं कर सकते? आप बार बार कह रहे हैं कि आपका मुंह मैं क्यों खुलवाना चाहता हूँ, आप मेरा मुंह भी मत खुलवाएं। हमारे साथ क्या बीमारी है वो आपको भी पता है कि हमारे साथ क्या बीमारी है। हमारे साथ क्या बीमारी है? हमारे साथ दो बीमारियां हैं। हमारे साथ पहली बीमारी ये है कि हमने आज तक कंपैरेटिव, आपने भी नहीं किया, हम किससे कंपेयर करते हैं? हम कंपेयर करते हैं नवाज शरीफ वर्सेस इमरान खान वर्सेस पीपल्स पार्टी वर्सेस मुशर्रफ। अब 4 कुएं के मेंढक आपस में कंपेयर करते रहते हैं, वो कुएं से बाहर देखते नहीं कि भाई कुएं से बाहर क्या हो रहा है। इस तरह से भारत आगे गया है हर चीज में, खास तौर पे पाकिस्तानी तो इकोनॉमी बहुत देखते हैं उनकी, तो वो देखकर और हर जगह उनके सीईओज जो लगे हुए पूरी दुनिया में, वो देख के यकीनन पाकिस्तान को कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है। पता नहीं कब सीखेंगे। हमने उसके अंदर देखें, एक तो आज भी जब मैं बात कर रहा था कि हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट के नए जो पवन बने हैं वो भी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पढ़े हैं। और इसका बुनियाद भी देखें उन्होंने 1950s में रख ली थी। मौलाना आजाद, अबू कलाम आजाद उनके पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, और नेहरू। अब ये एक दिन में तो नहीं हुआ, लेकिन इस वक्त जो 1991 के बाद जो सारा सिलसिला हुआ है उसके साथ साथ आप ये नोट करें कि उनकी नेशनलिज्म ग्रो करता गया। उनकी डाइवर्सिटी, नेशनलिज्म और एजुकेशन, ये तीन सीक्रेट है उनके पास, 3 सीक्रेट। और ये किसी भी कौम में मैं और फाइनल में इसमें ये ऐड करूंगा कि जहां एजुकेटेड मिडिल क्लास होगी और वो नेशनलिस्ट होगी, वो कौम तरक्की करेगी, इसमें कोई शक नहीं। और इस वक्त वो भारत का टाइम है कि मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास और यूथ एजुकेटेड है, नेशनलिस्ट है। मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म दिया, करप्शन को कंट्रोल करके दिखाया। बहुत जरूरी होता है करप्शन को कंट्रोल करें, और लोगों को जो अपनी लीडरशिप है उस पर एतमाद होकर ये हमारे साथ धोखा नहीं करें, तो तभी ये चीजें आगे जाती हैं। दैट इज व्हाट इट इज। लेकिन मैं खुश हूं इस चीज पे, बहुत खुश हूं इस चीज पे। पाकिस्तान की इस वक्त जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है उसको आप किस तरह देख रहे हैं? आप देख नहीं कि ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है कि 4 में से 3 पड़ोसियों के साथ हमारे मामलात ज़्यादा ठीक नहीं हैं। ये हमारे 4 पड़ोसी हैं, चाइना, इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान। और हमारे जो ख्याल था कि जो हमें समरात मिलेंगे, अफ़गानिस्तान की जंग 42 साल के बाद ख़त्म हुई। 15 अगस्त 2021 को जब अमेरिका का इनखला हुआ, हमें एक स्ट्रेटेजिक स्पेस भी मिली।
लेकिन उसके फ़वायद नहीं हुए। और आपने देखा कि 4 में से 3 हमसाए हैं, उनमें बाढ़ लगी हुई है। 3 के साथ हमारे मिलिट्री क्लैशेस भी हुए हैं पिछले 5 साल में, 3 के साथ, इंडिया, ईरान, अफ़गानिस्तान। हालांकि इंडिया ने खुद जारियत की थी, बट एक क्लैश तो हुआ था ना, और अफ़गानिस्तान से भी अभी हुआ है। तो उस हवाले से एक और जो मैं समझता हूँ कि जो कॉम्प्लिकेशन बढ़ रही है कि हमारी जो अंदरूनी ख़ास तौर पे इशू है टेररिज्म का, बलूचिस्तान में BLA का, खैबर पख्तूनख्वा में TTP का, उसका अब हल और उसका लिंकेज अक्रॉस द बॉर्डर भी है। ईरान में बेसिस BLA के, अफ़गानिस्तान में बेसिस TTP के। तो वो हमारी रीजनल जियोपॉलिटिक्स से ये सिचुएशन मिक्स हो गई है। और दूसरा एक और ख़तरनाक पहलू हो गया है कि 3 चीज़ें इकट्ठी मिल रही हैं, ख़ास तौर पे फोकस खैबर पख्तूनख्वा में। एक आपका जो अंदरूनी सियासी चपकलिश है, क्योंकि PTI की हुकूमत का बेस खैबर पख्तूनख्वा में है, बल्कि मैं तो कहूँगा PTI अब बेसिकली एक पश्तूनों की नुमाइंदा भी बन गई है। हाँ। फिर दहशतगर्दी का फोकस भी TTP का खैबर पख्तूनख्वा। फिर हमारा जो बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, उनके ताल्लुकात हमारे इतने कशीदा और ख़राब हो गए हैं। तो ये तीनों चीज़ें एक बड़ा ख़तरनाक मिक्सचर बन गया है, जो एक अफ़गान जिहाद के बाद हम कहते थे कि ये कोई एक्सप्लोसिव सी सिचुएशन बन रही है इस खित्ते में और इस सूबे में पर्टिकुलरली। तो ये एक मेरे ख्याल में बड़ा ज़रूरी है कि कम से कम 1-2 फ्रंट्स तो हम ख़त्म कर सकते हैं ना। पाकिस्तानी डायस्पोरा है, उसके अगर देखा जाए तो वो इंडियन डायस्पोरा को मैच ही नहीं कर सकता। अगर मैं इस वक्त, बल्कि मैंने इंडियन डायस्पोरा को, मैं डायस्पोरा नहीं कहता, दे हैव बिकम टेक्नोक्रेट्स। अब उसमें मैं ये मेंशन करना चाहूंगा कि इस वक्त जो डायस्पोरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त वॉशिंगटन DC के अंदर, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ देम दे आर ग्रेजुएट्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और उसके बाद दूसरी वजह यह है, हमारा डायस्पोरा जो आता है वो गुर्बत की वजह से आता है, डंकी लगा लगा के अनफेयर मीन्स के साथ आता है। फिर वो यहाँ आता है तो सबसे पहले अपनी गुर्बत को दूर करने के चक्कर में पड़ जाता है। इंडियन डायस्पोरा आता है तो तालीम लेकर आता है, वीजे लेकर आता है, टेक्नोक्रेट बन के आता है। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब मैं उसकी एक छोटी सी, बल्कि आपके प्रोग्राम के वसातत से चीजें मैं करना चाहूंगा। कल IMF के सामने हमारे पाकिस्तानी दोस्तों ने पाकिस्तान को गालियां दी हैं, पाकिस्तान के आर्मी अफसरान पे नाम ले लेकर उन्होंने किया। इंडियन डायस्पोरा ये नहीं करता, यहाँ पे जहां भी जाता है उसमें। अब ये जो कुछ भी हुआ है, आपका ख्याल उसमें कोई पाकिस्तान की भलाई हुई है? अब मैं बल्कि अफसोस के साथ कहता हूं कि एक पार्टी को इतना प्रमोट किया जा, इतना पैसा लॉबी में लगाया जा रहा है, कभी किसी ने पाकिस्तान की लॉबी भी इस तरह की है? अफसोस के साथ है कि नहीं की।